नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में मैं सोनाक्षी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। पहले ही दिन 55,000 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 18 मदरसों को किया गया सील। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी 1 अप्रैल से होगी प्रभावी। अब मूल वेतन का 50% मिलेगी पेंशन। 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में चयन का विकल्प मिलेगा। मई 2022 से दिसंबर 2024 तक पीएम मोदी की 38 विदेशी यात्राओं पर 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। पीएम मोदी का सबसे महंगा दौरा जून 2023 में अमेरिका का था, जिसमें 22.89 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली यूपी में बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान बिहार में बारिश के आसार। पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में भी फंस सकते हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश। जांच में सामने आई मिलीभगत। दिल्ली विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर के घर हुई हथियारबंद डकैती के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने वाला जयपुर से गिरफ्तार। विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। हमास ने इजराइल की ओर दागे रॉकेट। तेल अवीव में बज रहे सायरन। ट्रंप यूक्रेन के साथ शीघ्र दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध विराम की उम्मीद जताई। अफगानिस्तान में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में राजौरी के थाना मंडी इलाके में पुलिस वाहन के पास एक धमाका। सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में इंस्टाग्राम हुआ ठप। 19,000 से अधिक बार आई रुकावट। तालिबान ने रिहा किया अमेरिकी नागरिक जॉर्ज ग्लिसमैन। 2.5 साल से अफगानिस्तान में था कैद। पटना के मशहूर हरिलाल स्वीट्स के मालिक संदीप के यहां आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी में गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में दरगाह को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों ने दरगाह के खिलाफ खोला मोर्चा। अयोध्या से जम्मू जाने वाली ट्रेन 7 मई तक फुल। यात्रियों को आरक्षित श्रेणी में लंबी वेटिंग से परेशानी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में साहिल के घर से जांच कर रही पुलिस टीम को दीवारों पर भयानक और काला जादू से जुड़ी तस्वीरें मिली। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक आज से। 1480 प्रतिनिधि शामिल। संघ की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में संघ के अंदर और आनुषंगिक संगठनों में बदलाव को लेकर भी चर्चा और निर्णय होंगे। दिल्ली में विधायकों की नहीं सुन रहे अधिकारी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की मुख्य सचिव को चिट्ठी। भारत अपना ब्राउजर बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परिसर में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाना अनिवार्य किया। आईपीएल सीजन 18 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कल खेला जाएगा। आईपीएल के पहले मैच में बारिश के आसार। मैच रद्द हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा। अमेरिकी सरकार ने बंद किया शिक्षा विभाग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर अंतरिक्ष यात्रियों की कुशल वापसी के बाद एक और बोइंग स्टारलाइनर परीक्षण शुरू किया। ट्रंप सरकार द्वारा जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े 80,000 फाइलें सार्वजनिक की गईं। भारत सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सैन्य साजो सामान की खरीद की मंजूरी दी। यूपी के मैनपुरी में प्रधान सहित 3 को गोली मारने वाला इनामी हिस्ट्री शीटर आशीष यादव उर्फ बिट्टा पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 75 में साइबर ठगों ने प्राइवेट बैंक से सेवानिवृत्त फंक्शनल डायरेक्टर और पत्नी को 15 दिनों तक रखा। डिजिटल अरेस्ट ठग ने लिए 3 करोड़ से ज्यादा रुपए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ताजमहल को हर दिन रात में खुलवाने के प्रयास में जुटा। भारत सरकार के स्तर पर गंभीरता से पैरवी शुरू। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में सपा नेत्री को जान से मारने का प्रयास। मारपीट कर कमरे में बंद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं के इनफ्लो में 26.17% की गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। अमेरिकी बाजार में गिरावट आई, जबकि एशियाई बाजार में तेजी बनी हुई है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्यों से है। इसको लेकर संभल कोर्ट ने उनको समन जारी किया।
कर्नाटक की मंत्री के.एन. राजन्ना का बड़ा दावा, हनी ट्रैप के शिकार हुए 48 विधायक। घर से नकदी मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कार्रवाई करते हुए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की। कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकार ने मंत्री विधायकों की सैलरी बढ़ाने और सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने वाले बिल को पास किया। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों से बातें करने और हंसने पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मनीष सिसोदिया को, छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक को और गुजरात में गोपाल राय को पार्टी का प्रभारी बनाया। सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठे बैठे यात्री की मौत, लैंडिंग के बाद जब सीट बेल्ट नहीं खोली तब हुआ शक। लखनऊ में सफाई को लेकर प्रभारी मंत्री सख्त, सुरेश खन्ना नरही में गंदगी देख भड़के, जोनल अधिकारी को हटाने के निर्देश। लखनऊ मेट्रो के दूसरे पेज का निर्माण अप्रैल से शुरू होगा। कॉरिडोर की कुल लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी। लखनऊ में मेट्रो के दूसरे पेज कॉरिडोर में 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड होंगे। लखनऊ के लोहिया संस्थान में बड़ी धांधली सामने आई। मृतक परिजनों के नाम पर दवा चोरी करने का बड़ा कारनामा सामने आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अविरल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।